इम्बैलेंस, ये शब्द बहुत ज़्यादा लोगों को परेशान करता है, स्पेशली फीमेल्स को, और उसकी वजह से अलग अलग इश्यूज लोगों को फेस करने पड़ते हैं, स्किन इश्यूज से लेकर डिप्रेशन होना या बहुत छोटी छोटी चीज़ों में अपसेट हो जाना, गुस्सा कर देना, मूड स्विंग्स रहना, आपका वेट गेन अननेसेसरीली हो जाना, मेटाबॉलिज्म डिस्टर्ब हो जाना। सो ये क्यों होता है और उसे कैसे हम बैलेंस कर सकते हैं, उसकी बहुत सारी चीज़ें हम डिस्कस करने वाले हैं, बट एक फॉर्मूला बताऊंगी। आपको पता है आपके शरीर में 50 से भी ज्यादा हार्मोन्स रिलीज होते रहते हैं पूरे दिन, और वो एक केमिकल मैसेंजर का काम करते हैं। आपकी जो ग्लैंड्स है, एंडोक्राइन सिस्टम, उसके अंदर जो ग्लैंड है जैसे कि पिट्यूटरी ग्लैंड, थायराइड ग्लैंड, ऐसे अलग अलग ग्लैंड में से कुछ हार्मोन्स रिलीज होते हैं और वो जाते हैं ब्लड में। ब्लड के द्वारा ट्रैवल करके वो अलग अलग ऑर्गन, सेल, टिश्यू को मैसेजेस भेजते हैं। दे आर लाइक मैसेंजर्स। क्या मैसेजेस भेजते हैं? वो मैसेज भेजते हैं कि आपको कैसा फील करना। फॉर एग्जाम्पल, अगर आप गुस्सा करते हैं तो पता कैसे चलेगा गुस्सा आया, या खुश है कैसे पता चलेगा? बिकॉज आपके अंदर से वो एंगर वाले, वो खुशी वाले, वो स्ट्रेस वाले हार्मोन्स रिलीज हो रहे हैं। तो अगर आप बहुत गुस्सा करते होंगे ना, आपके हस्बैंड आपको बताते होंगे यार कुछ हार्मोनल इम्बैलेंस तुमको हुआ है, कुछ उसका प्रॉब्लम सॉल्व करो। कुछ भी हम फेस करते हैं, आज ये शब्द हार्मोनल इम्बैलेंस बहुत ज्यादा फेमस हो चुका है। बट व्हाई इज दैट सो इम्पॉर्टेंट? क्योंकि वो ऑर्केस्ट्रा की तरह काम करता है। जितने भी हार्मोन्स हैं ऑर्केस्ट्रा में, जैसे जितना भी म्यूजिक, अलग अलग इंस्ट्रूमेंट आप बजाते हैं, कोई तबला बजाता है, कोई गिटार बजाता है, कोई इंस्ट्रूमेंट बजाता है, जब एक भी इंस्ट्रूमेंट गलत बजता है ना, तो वो पूरे म्यूजिक को, जो ट्यूनिंग है वो बिगाड़ देता है, डिस्टर्ब कर देता है, बिल्कुल भी सुर में नहीं रहेगा वो म्यूजिक जो है ऑर्केस्ट्रा। अब एग्जैक्टली वैसे हमारा शरीर होता है। जब इतने सारे हार्मोन्स रिलीज होते रहते हैं पूरे दिन में, एक आध हार्मोन भी कम और ज्यादा रिलीज जब होता है जरूरत से, तब बाकी सारा सिस्टम भी इम्बैलेंस हो जाता है एक गलती की वजह से। तो यही प्रॉब्लम होता है कि जब हम छोटी सी कुछ ऐसी गलत आदतें जब अपनाते हैं, छोटी सी मिस्टेक हो जाती है, हार्मोन को या तो बहुत ज्यादा या तो बहुत कम रिलीज होता है, उसकी वजह से ये सारे इश्यूज हम फेस करना शुरू कर देते हैं। अब हार्मोन जो है उसे प्रोड्यूस करने के लिए है ना, न्यूट्रिएंट्स चाहिए, कुछ ऐसी बिल्डिंग ब्लॉक चाहिए कि अगर वो नहीं होगा तो हार्मोन बराबर से प्रोड्यूस नहीं हो सकते, बैलेंस में प्रोड्यूस नहीं हो सकते, मेंटेन नहीं रह सकते। आपको पता है उसमें न्यूट्रिएंट जो होते हैं, बेस्ट न्यूट्रिएंट और वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट न्यूट्रिएंट अगर हार्मोन के लिए कोई है तो वो है फैट। यस, हम वेट लॉस के चक्कर में फैट को जब दूर कर देते हैं, डाइट में नहीं ऐड करते हैं ना, उसकी वजह से आपने देखा होगा ज्यादातर फीमेल को हार्मोनल इम्बैलेंस का प्रॉब्लम आता है। क्यों? क्योंकि खाने में बिल्कुल फैट बंद कर दिया, क्योंकि वजन कम करना था, वजन तो कम हो जाता है बट उनका बॉडी पूरा इम्बैलेंस में आ जाता है, जिसकी वजह से एक्ने, पिंपल, डार्क सर्कल, पिगमेंटेशन या डाइजेशन के इश्यू, गट हेल्थ बिगड़ जाना, मूड स्विंग हो जाना या लो सेक्सुअल डिजायर हो जाना, ये सारे सिम्टम हैं जब आपके हार्मोन इम्बैलेंस में आ जाते हैं। अब जब आप फैट की बात करते हैं उसमें दो इंपॉर्टेंट शब्द, एक है फैटी एसिड्स और दूसरा है कोलेस्ट्रॉल। ये दोनों है बिल्डिंग ब्लॉक जिसकी वजह से हार्मोन रेगुलेट होते हैं, प्रोड्यूस होते हैं और मेंटेन होते हैं। उसके अलावा वो इन्फ्लेमेशन को भी कम करता है। जब आप फैट खाते हैं, अच्छा वाला फैट आपके इन्फ्लेमेशन को कम करता है, जिसकी वजह से आपका बॉडी जो है वो रिकवर कर पाएगा वेयर एंड टेयर को। दूसरा, वो इंसुलिन रेजिस्टेंस को भी कम कर देता है, जिसकी वजह से जिनका वजन ज्यादा है, बीमारी है, स्किन इश्यूज है, उसमें काफी रिलीफ उसे मिल सकता है। अब ओमेगा 6 और ओमेगा 3 ये दोनों फैटी एसिड्स जरूरी है बॉडी के लिए, बट कुछ ऐसी गलत चीजें हम खा लेते हैं जिसमें अनहेल्दी फैट होता है, उसकी वजह से हम इस रेशियो को, ओमेगा 6 टू ओमेगा 3 के रेशियो को बिगाड़ देते हैं। तो 4 ऐसे किस्म के फैट है जो आपको ऐड नहीं करने चाहिए अपने डाइट में, और कुछ ऐसी चीजें, 6 ऐसी चीजें बताऊंगी जो हेल्दी फैट है जो आपको ऐड करने चाहिए। 4 ऐसे फैट जो आपका एलडीएल यानी कि बैड कोलेस्ट्रॉल बढ़ा देते हैं, और एचडीएल जो अच्छा वाला कोलेस्ट्रॉल है उसे कम कर देते हैं। नंबर 1, एंड दैट इज प्रोसेस्ड फैट। मैं जब फैट की बात करती हूँ उसका मतलब ये नहीं है कि कल से पिज्जा और बर्गर और चीज और ऐसी सारी चीजें जो बहुत ज्यादा प्रोसेस्ड बन के आती है वो हम खाना शुरू कर दे। नहीं, जब आप प्रोसेस्ड फैट खाते हैं, यानी कि प्रोसेस्ड खाना जिसके अंदर पैकेट में पीछे लिखा हुआ होता है कि इतना फैट है इसके अंदर, वो सारा फैट आपके बॉडी में एक्चुअली नुकसान करता है, हार्मोन को इम्बैलेंस कर देता है, तो वो नहीं खाना है। दूसरा, आप जो वेजिटेबल ऑयल खाते रहते हैं, वेजिटेबल ऑयल अगर कोई भी पैकेट के पीछे लिखा है, या तो रिफाइंड ऑयल अगर आप कुकिंग में इस्तेमाल करते हैं, तो वो अगेन आपके हार्मोन को इम्बैलेंस करेगा।
कौन से नाम याद रखने हैं जो आपको नहीं खाने चाहिए? वेजिटेबल ऑयल, हाइड्रोजनेटेड वेजिटेबल ऑयल, प्रोसेस्ड ऑयल, रिफाइंड ऑयल, पार्शियली हाइड्रोजनेटेड वेजिटेबल ऑयल, ये सारे ऐसे नाम हैं जो आपको दूर उससे रहना चाहिए और हार्मोन को इम्बैलेंस कर देते हैं। इसी में तीसरी चीज आती है कि जब आप ऑयल की बात करते हैं ना, तो हम जितना हो सके कुकिंग में जो रिफाइंड ऑयल या इवन अनरिफाइंड ऑयल हो सके उतना कम ही इस्तेमाल करें, क्योंकि हम पूरे दिन में, एक एवरेज इंसान है ना, आज 3 चम्मच जैसा ऑयल पूरे दिन में इस्तेमाल कर देता है। वो सब्जी में डालना, रूटीन में जो इवन खिचड़ी में भी डालते हैं, राइस में भी डालते हैं, पुलाव में डालते हैं, ज़रूरत से कई गुना ज़्यादा डालते हैं। तो उसका जो कुकिंग ऑयल है उसे थोड़ा सा कम किया जाए तो हार्मोन काफ़ी अच्छे से बैलेंस में आना शुरू हो सकते हैं। और आखिरी जो है, चौथा, जो बहुत खराब फैट है, सबसे खराब अगर कोई फैट है तो वो है ट्रांस फैट। ट्रांस फैट जो है वो इतना प्रोसेस्ड करके फैट बनता है कि वो कोई भी प्रोडक्ट की शेल्फ लाइफ बढ़ा देता है, यानी कि वो लंबा चलता है बट उसकी शेल्फ लाइफ बढ़ जाएगी, हमारी कम हो जाएगी। सो जैसे किस में होता है ट्रांस फैट? जब आप बाहर की तली हुई चीज़ें खाते हैं, जैसे कि फ्रेंच फ्राइज या केक्स, बर्गर्स, ऐसी कुछ ब्रेड वाली चीज़ें, ज़्यादातर चीज़ों में, बेकरी आइटम, ज़्यादातर ऐसी चीज़ों में ट्रांस फैट होता है, विच इज़ नॉट गुड फॉर योर ओवरऑल बॉडी एंड हार्मोन के लिए तो बिल्कुल इट्स अ बिग नो। ये 4 चीजें नहीं खानी। तो क्या खाना? सिंपल। नंबर 1 लिख के रखिए, ये आप सभी को, अगर आप फीमेल है ना तो जरूर ऐड कीजिए, इवन मेल्स कैन ऑल्सो ऐड दिस, एंड दैट इज फ्लैक्स सीड्स, अलसी के बीज। फ्लैक्स सीड्स हर रोज एक इंसान को ऑलमोस्ट 1 चम्मच जैसा तो खाना ही चाहिए, बट उसमें बिना सॉल्ट, बिना कोई मसाला खाए तो वो बेस्ट है। तो या तो आप उसे ऐसे ही खा सकते हैं, मानो मुखवास में खा सकते हैं। दूसरा रास्ता है, उसे पाउडर के फॉर्म में बना दीजिए और आप अपने सैलेड में उस पर स्प्रिंकल कर सकते हैं। स्मूदी अगर आप लेते हैं उस पर स्प्रिंकल कर सकते हैं। जूस लेते हैं आप वेजिटेबल का तो उसके अंदर आप डाल सकते हैं, बट उसे कोई ना कोई तरह से जरूर लीजिए। अब वो क्यों लेना है? बिकॉज उसके अंदर फाइटो एस्ट्रोजन होता है। हमें पता है कि जब हार्मोनल इम्बैलेंस होता है तो ईस्ट्रोजन हमारे बॉडी में इम्बैलेंस होता है इन मोस्ट केसेस। सो ये फाइटो एस्ट्रोजन क्या करता है, जो आपके फ्लैक्सीड्स के, अलसी के बीज के अंदर होता है, वो आपके जो एस्ट्रोजन रिसेप्टर्स होते हैं वहां बाइंड कर देता है, क्योंकि उसे ऐसा लगता है कि ये रियल एस्ट्रोजन है। तो उसकी वजह से क्या होगा, वो जो आपके बॉडी में या तो बहुत ज्यादा बढ़ चुका था एस्ट्रोजन, उसे वो बैलेंस करने में हेल्प करता है। सो इम्बैलेंस को बैलेंस करने में हेल्प करता है वो। दूसरा, उसके अंदर ओमेगा 3 फैटी एसिड्स बहुत अच्छे मात्रा में होता है। सो ओमेगा 6 विच इज इन्फ्लेमेटरी फैट, जो अच्छा नहीं है, उसके सामने ओमेगा 3 जब आ जाता है तो वो इन्फ्लेमेशन को डाउन कर देता है। उसके अंदर फाइबर बहुत ज्यादा होता है, जिसकी वजह से वो प्रीबायोटिक की तरह काम करेगा, आपकी गट हेल्थ को भी इंप्रूव करेगा। दूसरी चीज जो आपको ऐड करनी है, दैट इज आमंड्स एंड वॉलनट्स। अमेजिंग सोर्स ऑफ हेल्दी फैट। HDL आपका अच्छा करेगा, बैड कोलेस्ट्रॉल को वो कम करेगा और आपकी स्किन में ग्लो लाएगा। सो नट्स हर रोज ऐड करने चाहिए। कितने ऐड करने चाहिए? 5 से 7 बादाम, 1 या 2 अखरोट खा सकते हैं, ब्राजील नट्स खा सकते हैं, पाइन नट्स खा सकते हैं, पिस्ताचियो बट विदाउट सॉल्ट। ये सारी चीजों को आप ऐड कर सकते हैं, बट रेगुलर बेसिस पर बादाम और अखरोट जरूर खाइए, बट उसे हमेशा भिगो कर खाइए। भिगो कर कितना खाना है? ऑलमोस्ट 6-7 घंटे मिनिमम भिगोइए और फिर उसे बराबर से वॉश करके आप खा सकते हैं। बादाम को या तो पील के साथ या तो पील को निकाल कर, दोनों तरीके से खा सकते हैं। तीसरा, सीड्स खाइए। सो सनफ्लावर ऑयल से अच्छा है आप सनफ्लावर सीड्स खा लीजिए, बिकॉज उसमें हेल्दी फैट और अनप्रोसेस्ड फैट होता है। सो कौन से सीड्स खा सकते हैं? सनफ्लावर, पंपकिन, मस्कमेलन सीड, सूर्यमुखी के, कद्दू के बीज, ये सारे आप खा सकते हैं। किस तरह से खाना है? आप उसे भिगो दीजिए 4 घंटे और फिर आप उसे पानी को डिस्कार्ड करके बराबर वॉश करके फिर 2 चम्मच खा सकते हैं या मुट्ठी भर खा सकते हैं, या उसे आप रोस्ट करके भी खा सकते हैं डायरेक्टली। सो डिब्बे में भर के रखिए रोस्ट करके और फिर उसे खाइए, बट हो सके तो उसमें सॉल्ट वगैरह ना ऐड कीजिए, तो वो हेल्दीएस्ट फॉर्म होगा। कब खा सकते हैं? खाली पेट खाइए, नाश्ते के वक्त 4-5 बजे या 11 बजे के आसपास, जब आपका मिड मील है तब आप खा सकते हैं। बादाम अखरोट भी आप नाश्ते में खा सकते हैं, शाम को भी नाश्ते के वक्त खा सकते हैं। चौथी चीज, कोकोनट ऑयल जरूर यूज कीजिए। कोकोनट ऑयल के अंदर हाई हीट पॉइंट होता है, तो कुकिंग में भी इस्तेमाल करेंगे तो भी आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होगा। उसके अंदर MCT होता है, मीडियम चेन ट्राइग्लाइसराइड, विच इज वेरी गुड, विच वर्क्स एज अ वंडरफुल बिल्डिंग ब्लॉक फॉर हॉर्मोन्स। सो आपका हार्मोन प्रोडक्शन में और मेंटेनेंस में हेल्प करेगा। नंबर 5 इज फॉर पीपल के जिनके वहां आवाकाडो लोकली मिलता है, जरूर उसे खाए।
आवाकाडो बहुत अच्छा सोर्स है हेल्दी फैट का, और स्पेशली मेरा एक्सपीरियंस ऐसे रहा है जहाँ पर भी मुझे लोकली मिल जाता है, ऑलवेज यूज़ दैट। और वो आपका पेट भी बहुत अच्छे से फुल करके देगा, आपकी स्किन के लिए बहुत अच्छा है। आवाकाडो के साथ आप फेस पैक भी बहुत अच्छा बना सकते हैं। और अगर आपको मिल जाता है अच्छा लोकल सीजनल, best. If you don't find it, no problem, you can avoid it. Number 6 and the last thing is have beans. So beans से मेरा मतलब है राजमा और छोले जैसे जितने भी हम कड़धान्य बोलते हैं, उसके अंदर बहुत अच्छी मात्रा में फैट होता है, हेल्दी फैट होता है, तो उसे आप ऐड कर सकते हैं। सो मे बी उसे चावल के साथ खाइए, कुक करके, सब्जी पकाकर, या तो उसे आप स्टीम करके सैलेड के अंदर डाल सकते हैं और खा सकते हैं, राइट। सो ये 6 चीज़ें मैंने बताई है, जरूर ऐड कीजिए, और उसकी वजह से आपके हार्मोन धीरे धीरे धीरे, जैसे आप रेगुलर होंगे ये खाने के साथ, आप नोटिस करेंगे आपका मूड अच्छा रहेगा, आपका वेट गेन का इश्यू काफ़ी हद तक रिजॉल्व होगा, आपका जो अंदर चिड़चिड़ापन रहता है ना, वो भी आपका कम होगा, बिकॉज आपके हार्मोन को जो चाहिए हेल्दी फैट वो मिलेगा, और अनहेल्दी फैट जो अब तक हम खा रहे थे उसे आप जब अवॉइड करेंगे तो वो अंदर से स्माइल करने वाला है। आपको पता है जो हार्मोन्स है, आप जब किसी डॉक्टर की विजिट करते हैं कोई ना कोई स्किन इश्यू को लेकर, वो एक्ने हो, डार्क सर्कल हो, डार्क स्पॉट्स हो, डलनेस ऑफ स्किन हो, या रिंकल्स जल्दी आ जाना, उम्र जल्दी दिख जाना, ये इश्यूज में डॉक्टर ज्यादातर आपको एक शब्द बोलते हैं, और वो है आप इसकी कितनी भी दवाई ले लेंगे बट आपको हार्मोनल इम्बैलेंस है, इसकी वजह से ये प्रॉब्लम हो रहा है। यस, आई एम श्योर आपने सुना है। तो ये हार्मोनल इम्बैलेंस और स्किन इश्यू इतने कनेक्टेड है कि जब आपके हार्मोन बैलेंस में आएंगे, आपकी स्किन भी बैलेंस में आ जाएगी, वो भी स्माइल करेगी। और ऐसे बहुत सारे सीक्रेट्स हैं जो मैं ज़रूर चाहूँगी कि अगर आप अपनी स्किन को सही में ग्लोइंग या हेल्दी रखना चाहते हैं, जहाँ पर आपकी उम्र जो है उससे कम दिखे, आप उसका ख्याल रखिए, बिकॉज इट इज़ द लार्जेस्ट ऑर्गन ऑफ योर स्किन। ये सारे कुछ सीक्रेट्स जो मैंने अभी बताए हैं, ऐसे बहुत सारे सीक्रेट्स, मैं एक नया एक बार मैंने ये आई थिंक वर्कशॉप किया हुआ है, वेबिनार किया हुआ है, इससे पहले एक और बार मैं ये लेकर आई हूँ, विच इज़ कॉल्ड ब्यूटिफुल स्किन ब्यूटिफुल यू। इट्स एन ऑनलाइन वेबिनार, और हर एक इंसान कर सकता है जिनको भी स्किन हेल्दी रखनी है और गुड लुकिंग रखनी है, ग्लोइंग रखनी है। जो भी स्किन इश्यूज है वो क्यों होते हैं, रूट कॉज क्या है, हम कौन कौन सी गलत चीज़ें रूटीन में फॉलो करते हैं जो किसी ने हमें बताया ही नहीं है कि दिस इज रॉन्ग, लॉन्ग टर्म आपको डैमेज कर सकता है। और प्रोडक्ट्स जितने यूज़ करेंगे ना, वो उसके ऊपर हम डिपेंडेंट होते हैं और हम जानते हैं उसके साइड इफेक्ट भी होते हैं, राइट। सो आई ऑलवेज रेकमेंड कि इंटरनल एंड एक्सटर्नल दोनों चीज़ें ज़रूरी है आपकी स्किन के लिए। तो जब वो आप करेंगे, आपकी हेल्थ, आपका स्किन जो भी पाना चाहते हैं, यू कैन गेट द काइंड ऑफ स्किन दैट यू वांट। बट ये मैं शेयर करने वाली हूँ 17 जुलाई को, 17th ऑफ जुलाई, एंड दैट इज गोइंग टू बी इवनिंग 8 to 9:30, 1.5 घंटे तक हम बातें करने वाले हैं, बहुत सारी चीज़ें जानेंगे। और वैसे इसकी वैल्यू तो हज़ारों में है, बट मैं चाहती हूँ कि ऐसे लोग आए जो सही में अपनी स्किन के लिए शॉर्टकट नहीं, लॉन्ग टर्म सोल्यूशन पाना चाहते हैं। उनके लिए सिर्फ एक टोकन चार्ज 49 रुपीज़, आई एम श्योर यू वोंट बिलीव, जस्ट 49 रुपीज़ मैं रखी हूँ, बिकॉज मैं चाहती हूँ कि ऐसे लोग आए कि जिनको लॉन्ग टर्म सोल्यूशन चाहिए। तो मैं यहाँ पर लिंक शेयर कर रही हूँ और उसे पिन भी कर देती हूँ, ताकि आप ज़रूर उसे देख सके, उसमें रजिस्टर कर सके, और यू कैन ऑल्सो मेक श्योर कि अभी जो मैंने वीडियो में बताया है वो सारी चीज़ें भी फॉलो करें। 4 ऐसी चीज़ें अनहेल्दी फैट जो नहीं खाना चाहिए, और 6 ऐसी चीज़ें जो हेल्दी फैट है जो आपको ऐड करना चाहिए डाइट में, जिससे आप अपने हार्मोन को बैलेंस में ला सकते हैं, और उसकी वजह से आपकी ओवरऑल हेल्थ जो है वो इम्प्रूव हो सकती है। मेन ये इम्प्रूव हो सकता है जिसकी वजह से जो आपको कभी कभी चिड़चिड़ापन रहता है वो ना रहे, फैमिली खुश रहे। मेक श्योर दैट यू शेयर दिस नॉलेज विथ एवरीवन अराउंड यू।